हिमाचल प्रदेश शिमला से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज डीडी किसान की टीम शिमला पहुंची है और यहाँ की चौपाल चर्चा के जरिए हम आपको तमाम वो जानकारी देंगे। आपको बता दें कि गांव टूटू मजढाई एक ऐसा गांव है जहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से सभी किसान लाभान्वित हो रहे हैं। कहते हैं कि शिमला अपने आप में मशहूर है पूरे हिंदुस्तान के लिए। यहाँ के किसानों की अगर बात करें, खेती बाड़ी हो या फिर पूरे हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती हो, तो आज चौपाल चर्चा के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि यह किसानों की जो योजनाएं हैं उससे हमारे किसान भाई कितने लाभान्वित हो रहे हैं। तो आप भी हमारी चौपाल चर्चा के मेहमान बनिएगा, साथ चलिएगा और आप भी ये जानने की कोशिश करिएगा कि पूरा हिमाचल प्रदेश एक खेती बाड़ी के लिए हिंदुस्तान में नंबर 1 पर आने की तैयारी में हो। और एक ऐसा मोर्चा खोल लिया है यहाँ के किसानों ने कि आज 2 गुनी नहीं 4 गुना करके दिखानी है। तो देखते हैं यहाँ के किसान भाइयों का क्या कहना है। तो हिमाचल प्रदेश के टूटू गांव की चौपाल चर्चा में हम पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। बहुत बढ़िया। ये किसान भाई तालियां खुद के लिए बजा रहे हैं और ये तालियां उस सम्मान के लिए है जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना इनके घर पहुंच रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी की एक ऐसी योजना है जो सम्मानीय तौर पर किसानों के घर पहुंचती है, उनके खाते में पहुंचती है, बिना किसी रुकावट के एक बटन में इनके अकाउंट में पहुंच जाती है। अब ये जानना जरूरी है, जो भी अधिकारी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम अधिकारी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तहसीलदार साहब यहाँ पर है, इनसे जानेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कौन कौन किसान आते हैं और किन किसानों को ये नहीं मिल सकती। जी सर, खड़े होइए आप। नमस्कार जी, मैं नायब तहसीलदार शिमला रूरल गोपाल कृष्ण जी। पीएम किसान निधि योजना जो है, सम्मान निधि योजना, ये पूरे इसमें हिंदुस्तान में लागू है। इस वक्त जो है हमारा देश जो है 75% जो है कृषि पर आधारित है और सबको ये जो है ये सम्मान निधि मिल रही है। इसमें जो है इससे पहले सम्मान निधि से पहले ये था कि इसमें 2 हेक्टेयर जो लैंड थी वो एलिजिबल थी कि इसमें जो आप 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड होगी तो उसको सम्मान निधि नहीं मिलेगी। अब जो सरकार ने 2022 में ये सारी ये हटा दी है पाबंदियाँ। इसमें जितनी भी आपकी लैंड है, वो चाहे जो छोटा हो चाहे बड़ा, किसान सबको जो है ये किसान सम्मान निधि मिलेगी। जी चलिए, मैं फिर आपके पास लौट कर आऊंगी सवालों के साथ। बैठिए आप, बहुत धन्यवाद। और भी अधिकारी हैं, उनसे भी जानेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मैं देवी चंद कश्यप हूँ और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में हूँ, सब डिविजनल सॉइल कंजर्वेशन हूँ। हम फार्मर्स के लिए कहीं कूल्हे, कहीं टैंक या ऐसी मतलब जो है लाभ देते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत, RKY के तहत जो भारत सरकार द्वारा चलाई गई है, बहुत ही अच्छा। और लोग इसका जो फार्मर है बहुत ही बेनिफिट उठा रहे हैं और उनका काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट हुई है। और अगर आज की डेट में देखा जाए कि जिन भी लोगों ने मतलब टैंक बनाया है, कुछ किया है, तो उनका जो है मतलब एक सीजन में कम से कम जो 2.5 और 3 लाख रुपए टमाटर, शिमला मिर्च, मतलब डाइवर्सिफिकेशन जिस प्रकार से क्रॉप का हुआ है और इस प्रकार उन्होंने अपनी इकोनॉमी का सुधार किया हुआ जी। लेकिन आप तो किसानों के बीच पहुंचते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात कर रहे हैं, क्या इससे भी हमारे किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं? बिल्कुल 100% जी। पहले 2-2 हज़ार रुपए ऐसे करके उनके अकाउंट में गया और जहां तक मेरे संपर्क में जो किसान आए, उन्होंने सब ने इस योजना का जो है मतलब जो है बहुत प्रधानमंत्री महोदय को धन्यवाद दिया है। और बड़े एक छोटे किसान भी है, उनके लिए तो 2,000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है और 6,000 रुपये जैसे अकाउंट में जाता है, उनके 3 किस्तों में गया पहले, अब बढ़ गया कुछ ऐसा, तो अब उनके लिए बड़ा ही बेनिफिट है और फार्मर इससे बड़े प्रसन्न है। चलिए, बहुत धन्यवाद। बैठिए आप, बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जब बात कर रहे हैं तो अधिकारियों का कहना है कि हम तो तमाम किसानों के गांव घर पहुंचते हैं, तो हमारे किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं और काफी खुश है। देखिए, छोटे किसानों के लिए, मजनी किसानों के लिए 2000 की राशि बहुत बड़ी होती है। जी, खड़े होइए। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, जिला कृषि अधिकारी शिमला। अच्छा, किस तरह से आप बताएंगे कि किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से फायदा मिल रहा है या नहीं?
पीएम किसान योजना के तहत जो मदद किसानों को मिल रही है उससे वो खाद और बीज और कीटनाशक के लिए मदद हो रही है इनसे इनको। जी जी, चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे तमाम यहाँ पर किसान भाई हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं, जानते हैं कि क्या पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा किसान भाई ले रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ दादाजी बैठे हैं उनसे भी जान लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, प्रदीप जी। अच्छा प्रदीप जी, आप क्या करते हैं? मैं तो वाटर सप्लाई में इंचार्ज हूँ। खेती बाड़ी होती कि नहीं होती आपके परिवार में? थोड़ी बहुत ही। अच्छा, थोड़ी बहुत होती है। अच्छा, थोड़ी बहुत होने वाले लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सम्मान दिया जाता है। आपके घर को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं, बिना फॉर्मेलिटी के मैंने कागज नहीं भरे। हाँ। क्योंकि उसका जो पैमाना पता नहीं था। हाँ। इसलिए मुझे नहीं मिली। तो आपने तो पहले ही बता दिया आपने। नहीं, जो सही है उसको सही बोलना चाहिए। हाँ। क्योंकि हमारे फादर अलाइव थे। हाँ। सब कुछ उनके नाम था। हाँ। तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे और सुपरवाइजर थे। चलिए, फिर तो तय हो गया कि नहीं मिल सकती, वो तो उन किसानों के लिए। बैठिए आप, बहुत धन्यवाद। तो चलिए किसान भाइयों से जानते हैं। और जी, क्या नाम है आपका? रोशन लाल। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या करते हैं आप? जमींदारा भी करते हैं, पंचायत में भी है। हाँ हाँ, अच्छा जमींदारा भी करते हैं। कितना बीघा जमीन है आपके पास? और 4-5 बीघा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा मिल रहा है आपके परिवार को? हाँ जी, मिल रहा है जी। किसको मिलता है? मुझे ही मिलता है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं। उनका कहना है कि 2000 राशि से हम बीज और खाद भी खरीदते हैं। जी, आप भी खड़े होइए। क्या नाम है आपका? केशवानंद। नमस्कार। हाँ, क्या करते हैं आप? हम खेती बाड़ी करते हैं। खेती में क्या है? खेती में पॉली हाउस है और वैसे ओपन खेती भी है थोड़ी। अच्छा, पोली हाउस है। कितने पोली हाउस है आपके पास? एक है। फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फायदा हो रहा है मैम। अच्छा, प्रधानमंत्री जी हैं, उनका सपना है कि आय दोगुनी करनी है किसानों की। हुई कि नहीं हुई आपकी? कुछ परसेंट तो बढ़ी है पहले के मुकाबले। हाँ, थोड़ी तो बढ़ी है। अच्छा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा मिल रहा है। फायदा मिल रहा है। आपके परिवार को मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। किसको? मुझे मिल रहा है। अच्छा, फिर उस राशि से आप क्या करते हैं? उससे कुछ खाद लेते हैं, कुछ बीज लेते हैं। थोड़ा कुछ खाद लेते हैं, कुछ बीज लेते हैं। ठीक है, बैठिए जी। मेरा नाम तेजपाल है जी। हाँ। मैं गाँव में 28 जी और जिम्मेदारा करता हूँ जी। अच्छा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात कर रहे हैं, उसका सम्मान आपको मिल रहा है? नहीं, मैं भी फादर के साथ हूँ ना जी। तो फादर साहब को मिल रहा है? नहीं, उनको नहीं मिल रहा। अच्छा, फादर आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय? हाँ जी। हाँ, तो ये बताइए आप, अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो उनको नहीं मिलेगी? अच्छा, ठीक है, बैठिए आप, बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारे जो अधिकारी है उनसे एक बार जान लेते हैं कि किनको मिलेगी, किनको नहीं मिलेगी। जैसे किसान भाई खड़े होते हैं, कहते हैं जी हमें नहीं मिलती है। सर एक बार आप बताइए। देखिए, किसान भाइयों का कहना है कि नहीं हमें नहीं मिलती, फादर साहब को मिल रही है, या कुछ कहते हैं कि हमारे नाम जमीन नहीं है। तो आप ये पहले बता दीजिए किन किन किसानों को ये राशि मिल सकती है? देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि और पहले इसमें जो क्राइटेरिया था, पहले ज़मीन का वो था हमारा सिर्फ 2 हेक्टर। अब जो है इसको इसकी ख़त्म कर दी है पाबंदियाँ। अब चाहे छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, और इसके अलावा घर से कोई सरकारी कर्मचारी ना हो। यदि कोई किसान आपका टैक्स भर रहा है, टैक्स पे कर रहा है, तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा जी इसमें। ये अपात्रता नहीं है, ये पात्रता इसमें अयोग्य ठहराई जाएगी। अगर ये इसमें ऐसा है तब ये इसमें जो है इनके जो है रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन अब जो है सरकार ने एक नई नीति बनाई है। इसमें जो है एक कमेटी बनाई है, इसमें आपके प्रधान जी हैं, सचिव है और पटवारी है। अगर किसी व्यक्ति को, किसी किसान को ये राशि नहीं मिल रही है किन्हीं कारणों से, जबकि वो पात्रता रखता है, तो वो कमेटी अपना वो देगी, क्या नाम कहते हैं, रिकमेंडेशन देगी कि भी ये पात्र व्यक्ति है और इसे मिलनी चाहिए। तो हम उसे जो है उसको कंसीडर कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं कि इसको जो है मिलनी चाहिए राशि। जी जी, चलिए बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे तहसीलदार साहब का कहना है कि देखिए इसके लिए कुछ नए रूल गए हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो वो जानकारी आज चौपाल चर्चा के जरिए आपको मिल रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर और भी किसान भाइयों से जानते हैं। किसान महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मला देवी है। मैं टूटू में 28 से हूँ। खेती करती है आप? हाँ जी। अच्छा, क्या कहेंगे? देखिए, शिमला में जब आते हैं, किसानों पर चर्चा करते हैं, तो यहाँ के किसान भाइयों की, किसान महिलाओं की स्थिति कितनी बदल गई है पहले के मुकाबले? पहले के बहुत अच्छी बदल, कुछ चेंजेस आए? हाँ जी। बदलाव देख रही है आप? हाँ जी। अच्छा, सबसे बड़ा बदलाव क्या है? घर से बाहर निकलना, अब सीधा बैंक से जुड़ जाना, पहले ऐसा कुछ था? नहीं, पहले नहीं था। अच्छा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा मिल रहा है आपको? नहीं, हमारे को नहीं मिल रही। घर से कोई सरकारी कर्मचारी है? नहीं, सरकारी भी नहीं है।
आपने फॉर्म भरा, अप्लाई किया? भरा नहीं था जी। अच्छा, आपने अप्लाई नहीं किया? अप्लाई नहीं किया हमने। चलिए चलिए बैठिए आप, बहुत धन्यवाद। तो जब अप्लाई नहीं किया है तो फिर कैसे मिल सकती है? तो वो तमाम जानकारी जो है हम किसान भाइयों से ले रहे हैं और उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, चौपाल चर्चा लगातार शिमला से चल रही है, लेकिन अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा। हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। टूटू गांव की चौपाल चर्चा में एक बार फिर किसान भाइयों का स्वागत करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और भी किसान महिला हैं, उनसे भी जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमारी है और हम गांव मजठाई से जी। जी जी, आज हम आप ही के गांव में हैं। आप खेती बाड़ी करते कि नहीं करते? हाँ जी, खेती बाड़ी करते हैं। हमारे 2 पोले हाउस है जी, बाकी बाहर भी है खेती। अच्छा, बाहर भी खेती है, तो इसका मतलब काफी अच्छी इनकम है। इनकम तो है जी, ठीक है। ये आप बताइए, कब से पोली हाउस लगाया आपने? हो गया जी 8-10 साल। 8-10 साल हो गया। फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ जी, फायदा तो हो रहा है। आय दोगुनी हुई? दुगनी तो नहीं हुई, लेकिन कुछ बढ़ी है। बढ़िया जी। अच्छा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की हम बात कर रहे हैं। क्या आपके परिवार को इस सम्मान के तौर पर कुछ मिलता है? हाँ जी, हमें 2000 हर महीने मिलता था, लेकिन जब 12,000 किस्त आ गई थी, 2 साल तक आए हमारे को 2-2000 करके। हाँ। तो उन्होंने फिर लेटर दिया हमारे को कि अभी आपको नहीं मिलेगी, तो उन्होंने एकदम से ही हमारे अकाउंट से सारे पैसे काट दिए। अच्छा, सारा अमाउंट वापस चला गया? एकदम से। चलिए, तो जानकारी मिली क्यों कटा? नहीं, कोई जानकारी नहीं मिली। चलिए बेटी, आप बहुत धन्यवाद। तो ये जानकारी इनको नहीं है, लेकिन इनके खाते में अमाउंट तो आया, वो वापस चला गया। और एक महिला का सवाल है कि हमारे घर में किसी को नहीं मिलती है, तो हमारे साथ जो अधिकारी है उनसे जानते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मैं अनु, तहसील कार्यालय डीसी ऑफिस शिमला। जी हाँ जी, एक्चुअली हम जो दे रहे हैं पीएम किसान योजना के तहत जो किस्तें आ रही है, हाँ। बिना इन्फॉर्म किए तो इनके कोई पैसे नहीं काट रहे हैं। हाँ। हमारे पास डिटेल आती है पीछे से, जैसे इनकम टैक्स पे ये है, हाँ। कोई इनएलिजिबल फार्मर्स है जो मतलब इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसी के लिए हमने दे रहे हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं इनके कोई पैसे काट रहे हैं, हम इनको पहले इन्फॉर्म करते हैं, हम पटवारी के थ्रू इनको जो है लेटर भिजवाते हैं कि आपके ऐसे हैं इसलिए पैसे काटेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ऑनलाइन फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं जिन किसान भाइयों ने 12वीं किस्त ले ली है और नहीं तो 13वीं किस्त आने वाली है। तो देखिए, मौका बहुत अच्छा है, तो जल्दी से जाके अप्लाई कीजिएगा। तो देखिए, किसान भाइयों से जाने की कोशिश करते हैं। और भी हमारे साथ किसान भाई है। जी, आप खड़े होइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र है जी। खेती करते हैं आप? हाँ जी, खेती करता हूँ जी। खेती में आपने इस बार क्या लगा रखा है? मैं तो इस पर मक्की लगाई है जी, बाकी थोड़ा टमाटर भी है। हाँ जी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की हम बात कर रहे हैं। ये हर परिवार को तो नहीं मिलती, लेकिन जो जो पात्रता रखते हैं उन किसानों को मिलती है। आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही? मिल रही है जी। मिल रही है? हाँ जी, मिल रही है। किसको मिल रही है? मुझे मिलती है जी। अच्छा, क्या करते हैं उस राशि से आप? वैसे तो पेशे से ड्राइवर हूँ जी। ये जो सम्मान आपको किसान पीएम जो दे रहे हैं किसानों को, हाँ जी, उस राशि से आप क्या करते हैं? उससे बीज वगैरह लेते हैं जी। अच्छा, बीज खाद लेते हैं? खाद लेते हैं। अच्छा, फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फायदा हो रहा है जी, हो रहा है फायदा। आप चाहेंगे ये राशि और बढ़ जाए? अब ये तो कुछ कह सकते हैं, हाँ, लेकिन अच्छा है। बढ़ जाए तो ठीक है जी, नहीं ठीक है। चलिए, देखिए, अगर बढ़ जाए तो नुकसान क्या है। बेटी, आप बहुत धन्यवाद जी। जी, क्या नाम है आपका? रामदास। हाँ, क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं जी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हमारे को 2004 महीने में मिलता है। बराबर आ रही है? हाँ जी। साल में एक साथ निकालता है? हाँ जी। अच्छा, फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस राशि से? फायदा हो रहा है जी, फायदा क्यों नहीं हो रहा। तो क्या कहेंगे, पीएम ने आपके लिए अच्छा किया? अच्छा किया जी। जी। हाँ जी। अच्छा, अब 13वीं किस्त भी आने वाली है, आपको पता है कुछ बदलाव भी हुए हैं?
नहीं जी, ऐसा तो बात नहीं पता है। नहीं। चलिए, आज चौपाल चर्चा में वो जानकारी भी आपको मिलेगी। बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं। जी माता जी। मीना कुमारी है। हाँ, और मस्टाई गांव की हूँ जी। हाँ जी। क्या करती है आप? जिम्मेदार खेती बाड़ी। खेती बाड़ी करती है। घर संभालती कि नहीं संभालती है? हाँ जी। अच्छा, घर भी संभालती है आप? अच्छा, खेती बाड़ी में आपने इस बार क्या लगा रखा है? इस बार बैंगन, शिमला मिर्च, फ्रांस बीन। हाँ हाँ जी। अच्छा चाची, एक बात बताइए कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की हम बात कर रहे हैं, उसका फायदा आपके घर को मिल रहा है? हाँ जी, 2000 मिल रहा है। किसको? हस्बैंड को मेरे। अच्छा, 12वीं किस्त आपके खाते में आई? वो तो मैंने पूछा नहीं उनको, लेकिन बराबर आती है? हाँ जी। अच्छा, इस राशि को लेने के लिए आपको बैंक पड़ता है या सीधा अकाउंट में आती है? अकाउंट में आती है। अच्छा, सीधा अकाउंट में आती है। चलिए चलिए, बैठिए चाची, बहुत धन्यवाद। यानी चाची जानकारी भी रखती है कि हमारे परिवार को मिलती है और हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं है। और भी हमारे किसान भाई हैं, उनसे जानते हैं कि उनको इस राशि से नवाजा जा रहा है या नहीं। जी नमस्कार जी। है। ये पीएम सम्मान निधि योजना मुझे मिलती है और ये सीधे बैंक अकाउंट में जाती है हमारे। इससे हमें बहुत लाभ हुआ है। इससे हम बीज, खाद और भी कई तरह की जो जरूरत होती है, जैसे कि स्प्रे वगैरह, इसे हम खरीदते हैं और इससे हमें बड़ा लाभ हो रहा है। आजकल हमने जो है चुकंदर लगाए हुए हैं और उसका मार्केट में बहुत बढ़िया रेट मिलता है। अच्छा। और मैं आशा करता हूँ कि अगर ये सम्मान निधि थोड़ी सी और बढ़ जाती है तो इससे सभी को और ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा, आपने डिमांड तो कर ली, लेकिन ये बताए हाँ जी, पहले आप क्या लगाते थे? अभी तो आपने चुकंदर बोया, उससे पहले किस तरह की खेती करते थे आप? उससे पहले भी हम सब्जियां ही लगाते थे, जैसे कि पालक है, मूली, शलगम, धनिया, मेथी, ये सारी चीजें। ज्यादा फायदा किससे हो रहा है आजकल? जैसे मैंने चुकंदर लगाया, इसमें हमें बहुत ज्यादा फायदा है। तो आमदनी बढ़ रही है? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो शिमला में रहने वाले टूटू गांव के किसानों से हम बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि आमदनी दोगुनी हुई या नहीं हुई। बात कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कि उस योजना से हमारे किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं। देखिए, दूर दराज में हमारे किसान भाई रहते हैं, वहां तक योजना पहुंच रही है नहीं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। जी, क्या नाम है चाचा? इब्राहिम। हाँ, क्या करते हैं आप? हम जिम्मेदार हैं। आप खुद करते हैं खेती? खुद करते हैं जी। अच्छा, क्या उम्र हो गई आपकी? 81 साल जी। 81 साल की उम्र है और आज भी आप खुद खेती करते हैं? हाँ, खेती कर रहे हैं जी। हाँ जी। अच्छा खान पान है तो समझिए हमारे चाचा कितने फिट है। आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना से फायदा मिल रहा है? 2000 मिलता है जी हमारे को किसान से। हाँ। ये 4 महीने। हाँ। ये किस्त आ चुकी है खाते में। हाँ। बाकी हमने उसका बीज लिया है जी। जी, उससे हमने बड़ा भारी फायदा हो रहा है। मोदी का बहुत धन्यवाद है जी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, पहले सरकारों ने कुछ ऐसा किया? नहीं जी, सरकार ने कुछ नहीं किया जी। हमारे को एक किसान योजना दी है, इससे हमें धन्यवाद करते हैं उनका। चलिए चलिए, बैठिए। तो चाचा जी की उम्र ज़्यादा है, ज़्यादा देर इनसे सवाल नहीं करेंगे, लेकिन आपने सुना। धन्यवाद मौजूदा सरकार का, किस योजना से काफ़ी फायदा हो रहा है। दूसरा, यहाँ पर जो हमारे किसान भाई है वो लगातार ये कह रहे हैं कि कोशिश जारी है और हम उम्मीद भी करते हैं फायदा उठाने के साथ साथ ये राशि बढ़ा दी जाए तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। लेकिन ये सवाल जो है, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार है। मैं बीडीसी मेंबर सुभाष वर्मा वार्ड नंबर 10 से हूं और साथ में जिला किसान मोर्चा का उपाध्यक्ष भी हूं। किसान सम्मान निधि के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे शब्द से ही पता चलता है, सम्मान, किसान। माननीय जो प्रधानमंत्री जी है, उनका एक ही उद्देश्य है कि जो हमारे देश के किसान हैं उन्हें किस तरीके से मजबूत किया जाए और सम्मान दिया जाए, उसी के लिए ये किसान सम्मान निधि दी गई है। पूर्व में जो सरकारें रही उन्होंने किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचा, किसानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज़ किया गया है। तो जब से प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी आए हैं तो उन्होंने किसानों के बारे में सोचा और साल में 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि के रूप में लोगों को दिया। मैं खुद भी एक किसान परिवार से हूँ और मुझे पता है कि इन पैसे की क्या वैल्यू है। चलिए, बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा कहा। और भी यहाँ पर हैं हमारे साथ सर, अधिकारी जी बैठे हुए, उनसे भी जानेंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार नेगी है। मैं उप निदेशक कृषि जिला शिमला हूँ जी। जहाँ तक ये किसान सम्मान निधि की बात है, जिला शिमला में लगभग 1,10,000 किसान परिवार है। 1,10,000 किसान परिवार में से 31 मार्च 2022 तक अगर हम बात करें तो उसमें 94,500 किसानों को किसान सम्मान निधि मिला है।
और हम ये कहते हैं कि जो हमारे जो जिला के जो ज़्यादातर जो किसान हैं 70 से 80% ऐसे किसान हैं जो लघु और सीमांत हैं, और उन लोगों का हम जब खेती बाड़ी की बात करते हैं पहला एक हमें ये होता है खेत उनके पास है, सबसे पहला हमारे को खेती करने के लिए इनपुट चाहिए होता है, वो है बीज। उसके बाद खाद की बात आती है। तो ये किसान सम्मान निधि से हमारे किसानों को इतना फ़ायदा हुआ है, अन्यथा बीज और खाद लेने के लिए किसान को किसी के घर द्वार पे जाके ऋण लेना पड़ता था। बहुत से छोटे ऐसे किसान हैं वो आज किसी के घर द्वार में नहीं जाते, सीधा उनके खाते में पैसे आ रहा है तो वो बड़े सम्मान से उसको अपने बीज को ले रहे हैं, खाद को ले रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो किसान सम्मान निधि जो हमारे किसानों को दिया जा रहा है सरकार की बहुत अच्छी पहल है। और जहाँ तक कुछ किसान ये कह रहे हैं कि 2000 रुपये जो हमें दिया जा रहा है थोड़ा कम है, अगर हाँ हो सके, क्योंकि अब आने वाला समय में क्या है कि हर चीज़ की कीमत बढ़ते जा रही है, बीज संकर किस्म के बीज है बहुत महंगी है, खाद महंगी होते जा रही है। तो अगर ये सम्मान निधि को अगर 6000 से बढ़ा दिए तो किसानों को और फायदा होगा। मैं यही कहूंगा कि सम्मान निधि से किसानों को सच में सम्मान हुआ है। जी जी, चलिए बहुत धन्यवाद अधिकारी जी। आपने कहा कि ये सम्मान है और सम्मान के तौर पर हर किसान के घर पहुंच रही है। तो अगर ये थोड़ी बढ़ जाए, बढ़ने का मतलब ये हो जाता है कि महंगाई बढ़ रही है, इसको लेकर किसानों की थोड़ी उम्मीद भी बढ़ जाती है। जी मैम, अगर ये सम्मान निधि की जो राशि अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो कहीं ना कहीं इनको फायदा ही होगा। जितना ये अभी बीज लेते हैं उससे दुगना ही लेंगे और अपनी जो पैदावार है उसको भी बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को उगाने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं जो है वो किसानी से लाभान्वित होंगे। चलिए बहुत धन्यवाद। ये काम आप अधिकारियों का हो जाता है कि हमारे किसान भाइयों को जागरूक करना है, उनके बीच जाना है और उनको ये बताना है कि आप इस राशि से क्या कर सकते हैं। जी, मेरा नाम गरिमा बिक्टा है, मैं उद्यान विकास अधिकारी हूँ। तो जैसे कि ये इस राशि से ये बीज और खाद ले सकते हैं, उसी प्रकार ये फल की ओर भी जा सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे टुट्टू में देखा जाए तो आम की खेती बहुत अच्छी हो सकती है, नींबू, फिर अब लोग सेब की ओर जा रहे हैं। तो एक डाइवर्सिफिकेशन जिसे हम बोलेंगे कि अपनी खेती तो कर रहे हैं, वो जो बीज तो लगा रहे हैं, इसके साथ थोड़ा ये फल की ओर भी जाए तो इससे इनको डबल इनकम हो सकती है, जिसे हम डबलिंग फार्मर इनकम बोल रहे हैं, वो भी हो सकती है। चलिए बहुत धन्यवाद बेटी। आप और भी किसान भाई हैं, उनसे जानते हैं। जी, तो ये तालियां जो है हमारे किसान भाइयों के लिए है कि कम से कम DFI की जब बात कर रहे हैं डबल इनकम की, तो वो हर किसान भाई चाहता भी है। जी, राजेश कुमार हूँ, पंचायत टूटू से हूँ। मुझे PM किसान सम्मान निधि मिल रही है और मुझे बहुत लाभ हो रहा है जी, और मैं PM का बहुत धन्यवाद हूँ। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो इनको भी ये सम्मान राशि मिल रही है, इनके परिवार में पहुँच रही है। आपका क्या नाम है जी? नमस्कार जी, मेरा नाम दिनेश है जी। हमारे पिताजी को मिलती थी पर वो अभी एक्सपायर हो चुके हैं 2-3 महीने पहले, तो अब हमारे को अभी मिली नहीं जी। अच्छा, तो उसके बाद तो उनके बेटे के नाम हो जाती है, आपको अभी नहीं मिलती है? नहीं, अभी हुआ नहीं, प्रोसीजर नहीं हुआ पूरा। आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जाकर वापस कार्रवाई की? पटवार खाने में दिए हुए जी डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, दिए हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। चलिए बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे हैं हमारे किसान भाइयों को, बात हम PM किसान सम्मान निधि योजना की कर रहे हैं और तमाम अधिकारी लगातार यही जानकारी दे रहे हैं कि इससे लाभान्वित हो रहे हैं हमारे गांव के किसान, और भी कोशिश करेंगे जो किसान बच गए हैं उनको इसके बारे में जानकारी देने की। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम DP शर्मा, उद्यान विकास अधिकारी। जो ये किसान निधि है इससे किसानों को डबल आय हुई है, और जी जैसे किसान भाई हमारे बता रहे हैं कि हमें आय के लिए क्या क्या साधन है, आप लोगों ने जो चौपाल का आयोजन किया है इससे किसान और अधिकारियों के बीच का एक जो गैप है वो कम हुआ है। इनको लगातार इससे क्या कहते हैं अधिक जानकारी मिलेगी और जी कम समय में अधिक उत्पादन होगा। जैसे कि अभी मैम ने कहा कि इनको खेती के साथ साथ फूलों की खेती और जी फल फसल की खेती करनी चाहिए, उससे इनकी इनकम डबल होगी। जी जी, चलिए तो बात आज टूटू गांव से कर रहे हैं। PM किसान सम्मान निधि योजना पर चर्चा चल रही है और कुछ ऐसे किसान भाई हैं जिनको नहीं मिलती है या जानकारी नहीं है, वो जानकारी आज चौपाल चर्चा के माध्यम से किसानों को दी जा रही है और किसानों से जानकारी भी ली जा रही है। जी, क्या नाम है जी? नमस्कार, मेरा नाम रूपराम है। आपको PM किसान सम्मान निधि योजना से फायदा मिल रहा है? फायदा इसमें हमें 1 साल में मिली थी, बाकी उसके बाद मेरे को कोई नहीं मिला। आप कोई टैक्स भरते हैं? आपके घर में कोई सरकारी अधिकारी, कोई कर्मचारी है? नहीं है जी, कोई नहीं। तो कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी रही हो? ये तो कुछ कहीं। अच्छा, आपके पास कोई जानकारी आई जब वो 1 साल में अमाउंट वापस चला गया? नहीं थी कोई जानकारी। 1 साल पूरा मिला आपको? हाँ जी, 1 साल पूरा। अच्छा ठीक है, बैठिए आप।
तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी राशि जो है बिना जानकारी के भी चली गई, लेकिन अधिकारियों ने बताया कि ऐसा नहीं होता है। हो सकता है इनको मालूम नहीं हो, पहले इनके पास एक नोटिस जाता है या टैक्स भरते हो या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके दायरे से ये बाहर हो, तो सरकार नियमों के अलावा जो काम करती है इसकी वजह से राशि वापस हो जाती है। तो और भी किसान भाई है, उनसे भी जानते हैं। जब टूटू गांव में है तो हर किसान से जानना बनता है कि उन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से फायदा मिल रहा है या नहीं। जी क्या नाम है जी? नरेश कुमार। क्या करते हैं नरेश जी आप? मैं खेती बाड़ी करता हूँ जी। कितने बीघे में आप खेती बाड़ी करते हैं? मैं 6 बीघे में करता हूँ जी। अच्छा, और क्या क्या लगा रखा आपने? हमने चुकंदर लगा रखा है जी, मूली लगा रखा है, खीरा लगा रखा है और बीन्स लगा रखी है। अच्छा? और मक्की की बुआई कर रखी है जी। तो सब्जियों से ज्यादा फायदा होता है या धान या मक्की, इनसे ज्यादा फायदा है? मक्की से भी होता है जी, अपने यूज के लिए आती है, जैसे गाय को देनी हो उसके लिए भी आ जाती है। ये होता है, धान हमारे यहाँ लगता नहीं है जी। हाँ जी। अच्छा, क्या कहेंगे, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा आपको मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है जी। किसको मिल रहा है? मुझे मिल रहा है जी। अच्छा, उस राशि से आप क्या करते हैं? मैं बीज लेता हूँ जी, खाद लेता हूँ, जैसे कुछ जरूरत हो तो उस हिसाब से मैं उसको यूज करता हूँ जी। बराबर मिल रही है? जी बराबर मिल रही है। कभी ऐसा होता हो रुक गई हो, आपको बैंक के चक्कर लगाने पड़े, अधिकारियों के पास जाना पड़े? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ जी। अच्छा, हम अधिकारियों की बात कर रहे हैं। तमाम अधिकारी आपके गांव आते हैं, जानकारी देते हैं? जी आते हैं, देते हैं जी, समय समय पे आते हैं जी। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो आप किसान भाइयों को सुन रहे हैं और टूटू गांव के किसानों का कहना है कि जब भी चौपाल लगती है या चौपाल के अलावा भी ये जो जिम्मेदारी है अधिकारियों की बनती है, हमारे अधिकारी समय समय पर गांव में पहुंचते हैं और हमें जानकारी भी देते हैं। जी, मैं आपके माध्यम से जो यहाँ पर अधिकारी आए हैं, नायब तहसीलदार साहब है, इनसे पूछना चाहता हूँ। मैंने जो मेरा क्षेत्र पड़ता है, जिस क्षेत्र से मैं निर्वाचित हुआ हूँ, लगभग मैंने 65 किसान सम्मान निधि लोगों को दिलाई है जो वहाँ पे फार्मर है। पर उसमें से एक परिवार है, बाइचड़ी पंचायत का है, वो ज्ञान सिंह जी नाम है उनका। उन्हें शुरू में 4 किस्तें आई है, पर उसके बाद कोई भी ना उन्हें पैसा आया और वो कई बार उन्होंने आपके जो स्टाफ है और आप लोगों से संपर्क किया है, पर उसमें कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो मैं दूरदर्शन के माध्यम से पूछना चाहूंगा अधिकारियों से कि उसका क्या है। अगर किसी अपात्र व्यक्ति को घोषित किया जाता है कि इसको किसी कारणवश जो सम्मान निधि नहीं मिल रही है, तो उसके लिए एक कमेटी गठित की गई है। एक पंचायत प्रधान है, सचिव है और एक हमारा पटवारियों का। ये तीनों जाके जो है उसके घर पे जाके उसकी वस्तुस्थिति का निरीक्षण करेंगे। अगर वो पात्रता सही ठहराई जाती है तो वो हमारे पास रिपोर्ट आएगी और हम उसको जो है रिकमेंड करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। बैठिए। तो तहसीलदार साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, तमाम अधिकारी भी हैं और किसान भाइयों के सवाल देखिए सीधा अगर फायदा नहीं हो रहा है तो उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर मिल रही है। यही तो एक बहुत बड़ा मकसद होता है, किसानों को वैज्ञानिकों से, डॉक्टरों से, अधिकारियों से जोड़ने का, सीधा तहसीलदार के साथ जोड़ने का, अपने सवाल पूछने का और बात जानने का। तो आज की चौपाल चर्चा हिमाचल प्रदेश शिमला से चल रही है और भी हम आज शिमला से कई ऐसी योजनाओं पर बात करते हुए किसानों के गाँव पहुँचेंगे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।